दोस्तों आज हम आपको कंसोल टेबल बना के दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कंसोल टेबल के बारे में पता भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम कंसोल टेबल आपको बना के दिखाएंगे। अगर आपने भी बनाया हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसका जो बॉक्स है वो मिनी फिक्स में बनाएंगे। तो मिनी फिक्स का जो मटेरियल आता है वो यहाँ पे जो कटिंग रहता है उसमें इस तरह से देखेंगे फिक्सिंग हमने कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे ये गट्टी है, ये लकड़ी का रहता है, साथ में आता है। और उसके बाद जो पाटिया रहेगा उसको इसमें लगाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये इसमें जाके अच्छी तरीके से बैठ जाता है। उसके बाद इसको फिटिंग करने के लिए यहाँ पीछे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे उसका मतलब दिया रहता है स्क्रू टाइप ऐसा, इसको फिराने से ये लॉक हो जाता है, निकलता नहीं है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा पाटिया है दोस्तों उसको भी हम लॉक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक और पाटिया आ जाएगा, ये हमारा तीसरा पाटिया है, इसको भी इसी में लगा करके और इसको भी लॉक कर देते हैं। तो ये भी पार्टी हमारा फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कलर वाला पीस है, तो इसको भी लगा देते हैं। उसके बाद इसका जो स्क्रू है वो टाइट कर देते हैं, तो ये भी जो हमारा पार्टी है वो फिक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पार्टिया है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे साइड से हमारा ये मिनी फिक्स में है, तो इसको टाइट कर देते हैं, तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा। अब इधर का भी देखेंगे, ये यहाँ पे इसको टाइट करेंगे तो ये भी पार्टिया इसमें लॉक हो जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा। अब इसको नीचे सुला देते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ। ये हमारा जो बैक पैनल है, बैक पैनल में देखेंगे यहाँ पे गाला कटिंग हुआ है। ये गाला किस तरह से, तो यहाँ पे देखेंगे पीछे तरफ फेविकोल लग चुका है। ये हमारा 9 mm का प्लाईवुड है जो बैक पैनल में लग रहा है। अब इसको अगर इस तरह से रखेंगे तो आप देखेंगे जो खाँचे में है वो खाँचे में जाके ये जो बैक पैनल का प्लाई है वो जाके बैठ गया है। ये खाँचा इसके लिए दिया गया है क्योंकि साइड में आपने देखा होगा कि जो कलर वाला पीस है वो पहले से लगा हुआ है। अगर हम इसमें खांचा नहीं बनाते तो क्या होता, साइड से जो बैक का धार है वो दिखने लगता, तो अच्छा थोड़ा भी नहीं दिखता। इसीलिए जो बैक पैनल है उसके हिसाब से, उसके मोटाई के हिसाब से यहाँ पे जो प्लाई है उसमें खांचा बनाया गया है। अब इसको बैक को फिक्स करने के लिए इसमें जो खांचा वाला एरिया है, क्योंकि थोड़ा सा मटेरियल मतलब बचा हुआ रहता है और थोड़ा निकल जाता है तो एरिया कम हो जाता है, तो इसमें आप 17 नंबर 1.25 इंच का या 1 इंच का खीला लगा सकते हैं। इसमें 14 नंबर का खीला मत लगाइए क्योंकि मोटा हो सकता है संजोग बस अगर बाहर निकल जाएगा तो काम आपका ख़राब हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए आप जो 17 नंबर का खीला होता है वो लगा दीजिए, तो परफेक्ट तरीके से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि खीला का मतलब आप जब भी इसमें लगाते हैं तो मतलब बाहर ना निकलने पाए, क्योंकि पूरा सभी तरफ से लेमिनेट फिनिश रहेगा तो काम ख़राब हो जाएगा। बाकी बैक में खीला लगाने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रू इस तरीके से लगाना है। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो स्क्रू जब इस तरह से लगा देंगे तो इस बॉक्स को आप कहीं भी फिटिंग कीजिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगा। क्योंकि होता ये है जब हम स्क्रू लगा के बॉक्स को फिटिंग करते हैं तो कई जगहों पे हमारा जो बैक है वो खुल जाता है, इसीलिए आपको स्क्रू लगाना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा पीस है, ये 6 इंच हाइट का है और बाकी डीप में आप देखेंगे सामने से 1 इंच अंदर है। तो ये क्यों है, कहाँ पे काम आएगा, तो पहले यहाँ पे देखेंगे यल पट्टी के हिसाब से इसको फिक्सिंग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसका सेंटर निकाल देंगे, जो पार्टिया भी लगाया गया है उसका सेंटर निकालेंगे और पीछे से बैक पैनल के अंदर से इसमें स्क्रू लगा देंगे। और ये हमारा देखेंगे 4 इंच का लेग है, जो यहाँ पे जो नीचे वाला सरफेस है उधर हम इसको टाइट कर देते हैं। इसको आप साइड से और सामने से 1.5 इंच अंदर रख के फिक्स कर सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 से 1.5 इंच के आसपास, 1.25 इंच के आसपास आप रख के इसको फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 2 लेग आ जाएगा दोनों बाजू। अगर आप बॉक्स फिटिंग करते हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि जो लेग है ना वो पहले लगा देना चाहिए, उससे क्या होता है फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। कभी कभी क्या होता है बॉक्स फिटिंग होने के बाद लेग लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है लेग हमारा जो है वो फिटिंग नहीं हो पाता, हमको ऐसी मतलब डालना पड़ता है एयरलाइट लगा के, तो मतलब फिटिंग थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन बॉक्स फिटिंग करने से पहले अगर लेग हम लगा दें तो काफ़ी बेटर रहता है। बाकी यहाँ पे इसको बॉक्स को फिटिंग करने के लिए जो बैक है उसमें होल लगाएंगे 6 mm बिट से, ताकि हम दीवार में इसको फिट कर सकें। तो यहाँ पे साइड में आप देखेंगे छोटा छोटा गाला है और बीच में हमारा एक बड़ा गाला है, तो बड़े गाले में हमने 4 स्क्रू के हिसाब से होल किया है और साइड वाले में 2 स्क्रू के हिसाब से, यानी कि टोटल 8 स्क्रू इसमें हम फिटिंग लगा के फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे होल हमारा हो चुका है। अब इसको सीधा कर देते हैं और सीधा करने के बाद ये हमारा बॉक्स कुछ इस दीवार पे आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये दीवार पे आने वाला है। इसकी हाइट दोस्तों मैं हाइट आपको बता देता हूँ। इसकी हाइट आप 2.5 फीट से 33 इंच तक, मतलब 32-33 इंच तक बना सकते हैं, 30 से 33 इंच तक बना सकते हैं। और बाकी इसका डीप आप 14 इंच भी ले सकते हैं, 16 इंच भी ले सकते हैं। और अकॉर्डिंग अगर आप मतलब ऐसा पार्टी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है डीप, तो 2 फीट का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपने देखा होगा बॉक्स को हमने रखने के बाद दीवार में जो होल था उसे मार्किंग किया है, और हो जो मतलब बॉक्स को वापस हटा दिया है। और हटाने के बाद जो मार्किंग हमको दीवार पे मिला है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें होल लगा देते हैं। और होल लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने से पहले जो होल लगा है उसमें जो लकड़ी का गट्टी होता है वो हम बना के इसमें फिक्स कर देते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कारपेंटर लोग हैं जो प्लास्टिक का भी गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं लकड़ी का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे इस पर ज़्यादा भरोसा होता है, फिटिंग काफ़ी मजबूत होता है। तो मैं इसीलिए हर वीडियो में आप देखे होंगे मैं लकड़ी का गट्टी का इस्तेमाल करता हूँ। बाकी दोस्तों बॉक्स को उसके जगह पे रख के और सेट करेंगे। इसमें दोस्तों फिटिंग करने के साथ साथ आपको जो साहुल होता है, जो लंबा होता है, उसको ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि आप जो बॉक्स है उसको लेवल पाइप और साहुल में फिटिंग करेंगे तो आपको ये मतलब होगा, जब आप इसका डोर बनाएंगे तो जो आपका डोर है वो राइट एंगल में आएगा। अगर संजोग बस अगर आप डोर यानी कि पल्ला जो है वो फैक्ट्री फिनिशिंग बनवाते हैं, अगर आप बॉक्स मतलब से लेवल में नहीं फिटिंग किए रहेंगे तो आपका जो डोर रहेगा वो बराबर नहीं आएगा। इसीलिए आपको जो किसी का भी बॉक्स फिटिंग कीजिए तो लेवल और साहुल का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे बॉक्स हमारा फिटिंग हो चुका है। अब हम इसमें देखेंगे ड्रावर लगाने के लिए चैनल फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों मैं ड्रावर बनाने से लेकर ड्रावर फिटिंग करने का तक का वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो फुल डिटेल के साथ वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो हमारा चैनल है ये नॉर्मल है, सॉफ्ट क्लोज नहीं है। तो हम यहाँ पे चैनल को टाइट कर दिया है और उसके बाद ड्रावर को डालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ड्रावर है वो अच्छी तरीके से चल रहा है। अब इसी में दोस्तों देखेंगे बगल वाले खाने में 2 ड्रावर है, और यही जो 6 जो पार्टी हमने फिक्स किया था वही वाला पार्टी है, उसमें ड्रावर लगाने के लिए फिक्स किया गया था। अब इसमें डोर फिटिंग करेंगे। तो डोर फिटिंग करने के लिए यहाँ पे देखेंगे ये इंचेस है, ये हमारा इंचेस दोस्तों 0 करेंगे का है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो इंचेस होता है वो 3 तरह का होता है, 0 करेंग, 8 करेंग और 16 करेंग। बाकी दोस्तों और भी तरह का इंचेस आता है, और 165 और भी बहुत सारे ऐसे इंचेस आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल काम आता है वो 16, 8 और 0 का आता है। तो यहाँ पे अगर आपको एक धार पे सिंगल पल्ला लगाना है तो आप 0 का ले सकते हैं, अगर एक धार पे आपको 2 पल्ला लगाना है 18 mm प्लाईवुड पे तो आप 8 करेंग का ले सकते हैं। बाकी आपका दरवाजा अगर अंदर बनाना है तो आप 16 करेंग का ले सकते हैं। इस हिसाब से आप इंचेस का मतलब चूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो हमारा जो डोर है, जो हमने पल्ला मतलब फैक्ट्री से बनवा के मतलब मंगाया है, ये टोटल दोस्तों जो भी आप मटेरियल देख रहे हैं, जो जितना हमने यूज़ किया है, सभी जो मटेरियल है वो फैक्ट्री फिनिशिंग है, हमने हाथ से एक भी रेडी नहीं किया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पल्ला है वो लग चुका है, जो ड्रावर है उसका हमने फेसियल लगा के और उसके जगह पे डाल दिया है। तो कुछ इस तरह से हो गया है। बाकी यहाँ पे साइड वाले गाले में एक सेल्फ है, बड़े वाले गाले में भी एक सेल्फ है, और यहाँ पे छोटे वाले गाले में भी एक सेल्फ है। दोस्तों हमारा ये कंसोल टेबल बन के रेडी हो चुका है। हमारा वीडियो मेरी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे ये भी बताइएगा कि आपने कंसोल टेबल कोई बनाया है कि नहीं। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।